Yes, sir. ओके क्वेश्चन तो अच्छा ठीक है. व्हाट इज दिस? फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर. देयर आर 3 वेक्टर्स, वन इज 5 न्यूटन, अदर इज 10 न्यूटन, अनदर इज 3 न्यूटन. ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत है? fx कैसे लिखा है और fy कैसे लिखा है, यही ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक. देखो बच्चा 5 न्यूटन का जो x कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? 5 cos 37. cos 37 कितना होता है? 3/5, राइट? Yes, sir. 3/5. तो 3/5 into 5 is how much? 3. सर बोलो. आप इसको एक बार स्क्रीन पे सॉल्व करके बताओगे वो पार्ट को? करूंगा वो क्लास का स्क्रीन जब शेयर कर पाऊंगा तब, क्योंकि क्लास की स्क्रीन अभी सर शेयर करेंगे थोड़ी देर में. देन आई विल लेट यू नो. ओके, आई एम ऑलरेडी द होस्ट. हम कैसे, ये कैसे हो सकता है? ओके, सर ने स्टार्ट कर दिया, तो लेट्स स्टार्ट. तो वेयर इज द पेन? The question is, there are 3 vectors. This is x-axis, this is y-axis. The 3 vectors are, एक वेक्टर है 5 यूनिट का और ये एंगल 37 बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से. दूसरा वेक्टर है 10 यूनिट का और ये 53 एंगल बना रहा है इधर से. तीसरा वेक्टर है नीचे which is of 3 न्यूटन. न्यूटन यानी फोर्सेस हैं. ओके, तो नाउ लेट अस रिजॉल्व इट. देखो क्या होगा, मैं इसको बोल देता हूँ F1, इसको बोल देता हूँ F2 और इसको बोल देता हूँ F3. अब जिस तरह से आपने सॉल्व किया वो अलग बात है, लेकिन मैं कैसे सॉल्व करता हूँ ये बताता हूँ. आई हैव टू फाइंड नेट फोर्स and this force will be F1 vector plus F2 vector plus F3 vector. Okay, now I need to write each and every vector in x and y. मैं जब इस फोर्स को ब्रेक करूंगा, इस फोर्स को रिजॉल्व करूंगा, Fx1 होगा और ये Fy1 होगा. This Xx1 will be 5 into cos 37 और ये होगा 5 into sin 37. ये होगा 5 into 3/5, 5 cancel, 3 Newton, and this is 5 into 4/5 which is 4 Newton. ये दो चीजें होंगी. Sin 37/5. अरे रे रे, हाँ बच्चा उल्टा कर दिया मैंने. थैंक यू. 5/3. तो ये होगा 4 और ये होगा 3, ये होगा 3, ये होगा 4. ठीक, गुड. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4i कैप प्लस 3j कैप. दिस इज द F1 वेक्टर. सही है? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रिजॉल्व सेकेंड फोर्स. दिस इज द x component, this is the y component. This is Fx2, this is Fy2. तो मैं लिखूंगा प्लस Fx2 क्या होगा? Fx2 होगा 10 cos 53 और ये वैल्यू होगा 10 sin 37. 3/5 के बराबर, तो 5 से ट्वाइस चला जाएगा, ये होगा 6 न्यूटन. और ये वैल्यू आपका हो जाएगा 10 sin 37, sin 53 एक्चुअली. दिस विल बी 10 sin 53 cos 4/5 हो जाएगा, तो 5 से 2. दिस इज 8 न्यूटन. सो यू कैन राइट इट एज x कंपोनेंट जो है वो निगेटिव के तरफ है, इसलिए -6i लिखेंगे और y कंपोनेंट +8j लिखेंगे ऐसे. तो फिर प्लस करेंगे थर्ड वेक्टर में सीधा सीधा लिख सकते हैं 0 -3j का, क्योंकि थर्ड वेक्टर जो है वो y एक्सिस के अलोंग है, तो इट्स x कंपोनेंट विल बी 0 और y कंपोनेंट जो है वो 3 यूनिट का होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए निगेटिव. तो मैं क्या करूंगा अब मैं ये x कंपोनेंट वाले जो हैं ये और ये ऐड कर रहा हूं. ये होगा 4 -6 + 0, ये इंटू i हो गया. और दूसरा ये 3i कैप वाले, ये 8i कैप वाले और ये -3 प्लस 3 + 8 - 3 इंटू j कैप. तो ये अपना आंसर हो जाएगा -2i कैप प्लस ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 8j कैप, है ना? ऐसा हो जाएगा.
तो यहाँ से यही है 4 6 8, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है पर ये 8 नहीं होना चाहिए। 8 कैसे हो सकता है? क्या मैंने कोई सर वेक्टर मिस वही किया है? सर अच्छा, वही यहाँ पे समझ 8 नहीं आ एक और चौथा फोर्स भी है इन द क्वेश्चन। देयर इज अनदर फोर्स रहा। आल्सो। ये चौथा फोर्स भी है यहाँ पे 8 न्यूटन का। ये F4 है, तो ये प्लस F4 वेक्टर हो जाएगा और ये प्लस 8 न्यूटन का है। तो 8 आई कैप प्लस 8 आई कैप प्लस 8 आई कैप कर देंगे, प्लस 8 आई कैप यहाँ से कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है बच्चे? यस सर। ओके, ये हो गया। और किसी का क्वेश्चन कोई बचा हुआ है? सर और भी है, एक सेकंड। इसमें ही एक क्वेश्चन दूसरा भी आपका था। सर वो सॉल्व किया, बस वो देखना कि वो ठीक सॉल्व किया हुआ है। इसमें मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यस सर, सम ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। सम ऑफ डायरेक्शन ऑफ सम वेक्टर। ओके, tan अल्फा इज b sin थीटा, b sin थीटा sin 60, ये 60 डिग्री है दोनों के बीच में। ओके, sin 60 by 3 plus 4 plus 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? सही तो है? सही आंसर नहीं सही आ है रहा? ना सर? सर यहाँ आंसर पे नहीं आ रहा? आंसर जो है आंसर जो है वो गलत है। कैलकुलेशन आपका एक जगह पे यस सर, आपने सर गलती वही। कहा। गलती आपका इक्वेशन यहाँ पे है, देखो आपने ये जो लिखा है लाइन, मैं लिख ले रहा हूँ कि आपने लिखा हुआ है 3√3/2 डिवाइडेड बाय 7 sin 60 cos 60 sin 31/2 3/2। तो यहाँ पे गड़बड़ है। ये लाइन जो आपने लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली यस आपने जो सर। लिखा है वो ये है 3 sin 60 डिवाइडेड बाय 4 plus 3 cos 60। यहाँ पे आप करोगे तो 3 sin 60 √3/2, ये सही है। 4 plus यस सर। 3 into cos 60 sin 31/2, ये ऐसे होना चाहिए। तो इसमें आप ऐसे लिखोगे कि दिस इज 3√3/2। नीचे में एलसीएम लोगे आप 2, तो यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे गलती करी आपने, तो ये हो जाएगा 3√3/2 डिवाइडेड बाय 11/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 3√3/11 हो जाएगा। क्या आंसर ये है? बताइए। सर 10 अल्फा इज इक्वल 10 इनवर्स, ये दिस इज इक्वल टू 10 अल्फा। आपने एक और गलती करी है कि आपने इस टर्म को ऐसे लिख दिया है, दिस, इसको किसी भी तरह से आपने √9 कर दिया है, √9 कर दिया है। तो ये जो 3 है ना, ये अगर रूट के अंदर ले जाओगे तो एक्चुअली यहाँ पे 27 आना चाहिए, √27 आना चाहिए। 3√3 जो है वो √27 का होता है ना? ये 9 नहीं होगा। ये समझ पाए क्या मैंने क्या बोला? यस सर, यस सर। ओके। और दूसरा चीज, ये यहाँ पे जो आपने ये 7 into 1/2 लिखा है, ये किस तरह से लिखा है? मतलब आपने क्या किया, 4 plus 3 को, इसको सम कर दिया है 4 plus 3 को, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश की है। लेकिन आप याद करो, एक बॉड मास रूल होता है। बॉड मास अगर याद होगा तो सबसे पहले ब्रैकेट का हम करते हैं, फिर ऑफ का करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, है ना? तो इस तरह से करते हैं। तो आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे पहले सम कर दिया है और फिर मल्टीप्लीकेशन किया है। लेकिन ये अगर एक ब्रैकेट में होता तो फिर भी सही होता, लेकिन ये ब्रैकेट में नहीं है। ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, और ये एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर का कॉस है, तो इसलिए गलत है। ठीक है, यस सर। तो कैलकुलेशन में दिक्कत। और किसी बच्चे का कोई सवाल बच गया है? नहीं ना? ओके, लास्ट सर क्लास में एक किसी का हम और क्वेश्चन क्वेश्चन है डिस्कस, ना, a कौन particle सा? starts from rest and moves under constant acceleration in a straight line. टेस्ट Find the पेपर में जो ratio of this. क्वेश्चन है। नो सर, सर ये मैंने आपको सेंड किया हुआ है। एक मिनट, एक मिनट। A particle starts from rest under the constant acceleration on straight line. Find the ratio of displacement in successive second and successive time interval. यही पूछा ना? ठीक, यस सर। मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। क्वेश्चन इज a particle starts from rest
and moves under constant acceleration in a straight line. Find the ratio of displacement. इसमें दो क्वेश्चन है, in successive second and second in successive time interval t naught. इसका सीधा सीधा आंसर होगा 1:3:5:7:9:11:13, इस तरह से इसका आंसर होगा। अब कैसे आएगा ये देखते हैं, है ना, यही आंसर है। यस सर। देखो, अगर किसी पार्टिकल का इनिशियल स्पीड 0 है, मतलब रेस्ट में है, एक्सेलरेशन a है, और डिस्प्लेसमेंट अगर निकाला जाए तो s = ut + ½ at² हो जाएगा। तो u क्योंकि 0 है इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ½ at²। अब मैं ऐसे करूं कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया इन सक्सेसिव टाइम, मतलब एक टेबल बना देता हूं कि टाइम पे t जब 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट में 0 होगा, लेकिन t जब 1 होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा a/2। t अगर 2 होगा तो मेरा टाइम आएगा a/2 × 2², और अगर नेक्स्ट टाइम करेंगे तो a/2 × 3², इस तरह से आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि मैं इसको अगर ऐसे प्लॉट करूं कि दिस इज s = 0, s = 0, ये s1 है, मतलब 1 सेकेंड में कवर किया वाला पोजीशन, दिस इज a/2। ये पोजीशन है सेकेंड सेकेंड में कवर किया हुआ डिस्टेंस, तो ये हो गया s2, यानी कि मैं डायरेक्टली लिखूं तो a/2 × 2², मैं उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, ½ at² लिख रहा हूँ, है ना। फिर नेक्स्ट सेकेंड में करूंगा s3, तो ये हो जाएगा a/2 × 3² एंड सो ऑन, इस तरह से। लेकिन जो सक्सेसिव टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करे, जैसे फर्स्ट सेकेंड में, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट सेकेंड, तो इट विल बी दिस डिस्टेंस। फर्स्ट सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेकेंड सेकेंड, तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेकेंड सेकेंड। What is the distance traveled in the third second? तो this is the distance traveled in the third second. What is the distance traveled in the fourth second? तो इसके बाद जो होगा नेक्स्ट, यहाँ पे जो S4 होगा वो होगा a/2 सॉरी 4²। तो दिस डिस्टेंस विल बी इन द फोर्थ सेकेंड। ये डिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है? ये डिस्टेंस ऐसे निकाला जा कि इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो a/2 होगा। इन दोनों का यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है ये वैल्यू, और अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है तो मैं दोनों का डिफरेंस ले लूंगा, और ये होगा बेसिकली 4 दिस विल बिकम 4, ये 2 से हाफ रहने देता हूं, तो 4a/2 में a/2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3a/2। और फिर अगर मैं नेक्स्ट डिस्टेंस देखूं यहां से यहां तक का, तो ये होगा दिस 9a/2 - 4a/2 विच इज 5a/2 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप निकाल सकते हो कि नेक्स्ट डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 16a/2 - 9a/2 विच इज 7a/2। अगर आप रेशियो लोगे तो रेशियो कैसे लोगे? ऐसे लोगे आप कि पहला है a/2, दूसरा है 3a/2, तीसरा है 5a/2, चौथा है 7a/2, यानी a/2 सब में कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा बेसिकली 1:3:5:7। तो सक्सेसिव सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 1:3:5:7 का आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये बच्चों? यस सर। ओके, ये सेम अप्रोच हम ले सकते हैं सेकंड वाला पोर्शन का आंसर निकालने के लिए। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो अगर मुझे एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अभी भी लिखने कहा जाए तो मैं यही लिखूंगा ut प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे u0 है तो इसको हम सीधा लिखेंगे ए टी स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब सक्सेसिव टाइम इंटरवल ऑफ टी नॉट बोलते हैं, तो इसका मतलब मैं यहाँ टाइम बोलूंगा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पोजीशन देखूंगा कहाँ पे है। तो ये क्या होगा, पहले मान लेते टी नॉट टाइम अगर हो तो ये हो जाएगा ए टी नॉट का स्क्वायर बाय 2। अगर एक टी नॉट टाइम है तो नेक्स्ट टी नॉट टाइम में शुरुआत से लेके, अच्छा पहले जीरो, एक मिनट ये गड़बड़ कर नहीं करना चाहिए, पहले जीरो से स्टार्ट करा, तो जीरो पे जीरो कि जीरो टाइम पे ओरिजिन पे था, टी नॉट टाइम हुआ तो ए टी नॉट स्क्वायर बाय 2 का टाइम हो गया। फिर अगर नेक्स्ट टी नॉट इंटरवल पूछा जाए तो 2 टी नॉट टाइम होगा स्टार्टिंग से, टी इज इक्वल टू 0 से, तो ये हो जाएगा ए 2 टी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 विच इज 4 ए टी नॉट स्क्वायर बाय 2। अगर नेक्स्ट टी नॉट इंटरवल देखा जाए यानी स्टार्टिंग से 3 टी नॉट का टाइम जो होगा वो उस समय तक डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा a बाय 2 इंटू 3a बाय 3 टी नॉट का स्क्वायर होगा, दिस इज इक्वल टू 9a टी नॉट स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह से 4 टी नॉट अगर लेंगे तो मैं फिर से वही काम करता हूँ, प्लॉटिंग करता हूँ कि दिस इज t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे s इज इक्वल टू 0 है, s नॉट बोल देते हैं इसको। फिर फर्स्ट t इज इक्वल टू टी नॉट टाइम में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा, तो a टी नॉट स्क्वायर बाई 2 ट्रेवल कर लेगा। फिर मान लेते हैं ये यहाँ से t इज इक्वल टू 2 टी नॉट टाइम पे पहुंच गया यहाँ पे, तो ये पोजीशन होगा 4a टी नॉट स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट पोजीशन जो होगा वो t इज इक्वल टू 3 टी नॉट पे पहुंचेगा और ये यहाँ पे हो जाएगा 9a टी नॉट स्क्वायर बाई 2। अगर मैं सक्सेसिव डिस्टेंस देखूं तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो ए टी नॉट बाई 2, ए टी नॉट स्क्वायर बाई 2 है। ये डिस्टेंस देखूं तो ये डिस्टेंस हमारा है 3a टी नॉट स्क्वायर बाई 2, है ना, ऐसा। फिर मैं नेक्स्ट सक्सेसिव डिस्टेंस देखूं तो ये मेरा हो जाएगा 9 माइनस 4 इज 5, 5a टी नॉट स्क्वायर बाई 2। अगर मैं रेशियो ले लूं तो मेरा a टी नॉट स्क्वायर बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1:3:5 एंड सो ऑन, इसी तरह से। तो सेम टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे, इसलिए हमारा आंसर ये आ जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। अभी आपने जो आंसर भेजा था सर नहीं ठीक उस है, आंसर को चेक कर लिया आपने? यस सर, हाँ, यस सर, ठीक है। ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का? बोलो बालक, किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अब अपन फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं ताकि उसको रिकॉर्ड करें तो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करें, है ना। तो आप लोग फिर से इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है, इसको एंड करके मैं इसको एंड कर देता हूँ।